नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा ये खास प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ शालिनी और मेरे साथ मेरी दो सहयोगी मौजूद हैं, आरुषि और वक्ता। एपी सिंह, इनका नाम तो आपने सुना ही होगा। सीमा हैदर को लेकर अक्सर चर्चा में रहते हैं, बहन मानते हैं सीमा को और हमेशा उनकी वकालत करते रहते हैं। पाकिस्तान से आई सीमा ने सचिन से शादी की। एक रिश्ता उनका सचिन से बना, दूसरा रिश्ता उनका एपी सिंह से यानी कि भाई बहन वाला बना। लेकिन वही एपी सिंह अब लगातार सुर्खियों में भी बने हुए हैं, क्योंकि वो कभी सोनम रघुवंशी को लेकर कभी कुछ बातें बोल देते हैं, तो कभी अपने पुरानी कंट्रोवर्सी को लेकर भी चर्चा में आ जाते हैं। आपको बता दें, एपी सिंह सबसे पहले चर्चा में तब आए थे जब दिल्ली में एक बहुत बड़ा कांड हुआ था निर्भया, और उस टाइम उन्होंने दो कल्प्रिट के वो वकील थे और उस टाइम उन्होंने कुछ ऐसी बातें बोली थी कि उनका बहुत विरोध हुआ था। और अब उन्होंने सोनम रघुवंशी में जो सोनम रघुवंशी कांड है जिसमें उन्होंने अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या की है, उस मामले में सोनम को लेकर उनका गुस्सा फूटा है और उन्होंने ये बोला है कि सनातन और इस्लाम धर्म को इन्होंने कंपेयर कर दिया। उन्होंने बोला कि देखिए, जो इस्लाम धर्म फिर भी ठीक है कि वहाँ औरतें अपने पतियों की इज्जत करती हैं, औहदे में ऊपर रखती हैं, भले 4 बच्चे पैदा कर ले, भले 2-3 शादियां कर ले, लेकिन पति उनके फिर भी मतलब समझ रही हैं आपकी, उनको दबा के नहीं रख सकती हैं, वो उनसे इज्जत करती हैं उनकी। लेकिन सनातन धर्म में ऐसा नहीं है। लड़कियां आजकल इस तरीके के कांड कर देते हैं, पति को हनीमून पे ले जाके मेघालय ले जाके मार देना या फिर मुस्कान जैसा ड्रम कांड कर देना। क्या लगता है, कितना वैलिड है एपी सिंह का ये बयान? मुझे नहीं लगता। सनातन धर्म में भी लोग बहुत इज्जत करते हैं अपने पति की। हम अपनी फैमिली में देखते हैं कि किस तरह से लोग इज्जत करते हैं। और रही बात ये कि इज्जत का धर्म से कोई लेना देना नहीं होता। मुझे नहीं लगता कि कोई सनातनी है तो ही इज्जत करेगा, अगर वो मोहम्मदन है तो ही वो इज्जत करेगा। मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है जो इज्जत करता है वो उसका नेचर होता है। तो आपको नहीं लगता कि सीमा हैदर को तो वो सनातनी बनाने में पूरी प्रॉपर सीमा हैदर लगातार ये दिखाती कि मैं सनातन धर्म को अपना चुकी हूँ, जबकि वो मुस्लिम है रही हैं और पाकिस्तान से आई है, लेकिन अब वो तरफदारी भी मुस्लिम की कर रहे हैं। तो मुझे ये जानना है कि सीमा हैदर अगर मुस्लिम धर्म वो थी, मुस्लिम धर्म से अब सनातन धर्म अपना रही है, तो उन्हें इतना चीखना क्यों पड़ता है? जो हम अपना रहे हैं उसे हम मन से अपनाते हैं, हमें जरूरत नहीं है। अब जो मेरे पापा है मैं उन्हें रोज थोड़ी गले लाऊंगी, नहीं मेरे पापा जय श्री राम बोलने की कोई जरूरत नहीं होती। हमने धर्म अपना लिया तो हम उसे एक बात बता भी सकते हैं। डेली चीखने की बातें नहीं है। बिल्कुल। तो जिस तरीके से आरुषि ने अपनी बातों को रखा है कि अगर आप किसी धर्म या किसी विशेष को मानते हैं, जरूरी नहीं है उसका आप चिल्ला के प्रचार करें या उसको दिखाएं। लेकिन यहाँ पे सवाल ये है कि एपी सिंह का समझ नहीं आता कि वो चाहते क्या है। एक तरफ वो सोनम रघुवंशी पे गुस्सा निकाल रहे हैं, लेकिन गुस्सा निकालने का उनका तरीका, एग्जाम्पल जो उन्होंने दिया वो थोड़ा मुझे सही नहीं लगा। मैं कोई इस्लाम धर्म के अगेंस्ट नहीं हूँ या ऐसा नहीं है कि मैं किसी धर्म के अगेंस्ट हूँ, लेकिन फिर भी जब आपको पता है कि हमारे देश में हिंदू मुस्लिम को लेके इस तरीके की चीजें बढ़ जाती है, तो आप जानबूझ के इस्लाम का ही एग्जाम्पल दे रहे हैं कि वहां की औरतें चल भले उनके पति 4 शादी कर लें, 2-3 बच्चे रख लें, लेकिन फिर भी उनके पतियों का कद ऊंचा ही रहता है। लेकिन हमारे धर्म में ऐसा नहीं है। नहीं, मुझे लगता है कि वो कहते हैं ना कि जहां विवाद वहां एपी सिंह, वैसा ही काम है। जहां विवाद जब तक उत्पन्न नहीं होगा वहां तब तक एपी सिंह की एंट्री नहीं होगी। विवाद होगा तो एपी सिंह होंगे, और इसीलिए वो ऐसा कोई टॉपिक उठाने की कोशिश करते हैं जिससे विवाद बढ़े। विवाद बढ़ेगा तो एपी सिंह आएंगे तो फिर उनकी पब्लिसिटी होगी, लोग उन्हें देखेंगे सोशल मीडिया पर। एपी सिंह होता रहेगा और तमाम तरह से उनकी फैन फॉलोइंग बढ़ने लग जाएगी। लेकिन अब मेरा अभी इस चीज को लेकर एक सवाल है कि अगर एपी सिंह को सनातन धर्म से इतनी दिक्कत है, तो फिर अपनी बहन को वो सनातन धर्म क्यों प्रचार प्रसार करते हैं? क्यों कहते हैं सीमा हैदर से कि भाई जरा तुम श्री राम बोलकर दिखाओ और जय श्री राम बोलो, और 15 अगस्त 26 जनवरी जो हमारे भारत के ये जो कार्यक्रम होते हैं इनको आप करो। करने की जरूरत नहीं है, आपको बदलने की भी जरूरत नहीं है। आप क्यों बदल रहे हैं? तो सिर्फ जब आपको किसी चीज की जरूरत है, आपको भारतीय नागरिकता की जरूरत है, आप भारत में रहना चाहते हैं, तो आपको सनातन धर्म चाहिए। सनातन धर्म ऐसा तो है नहीं कि यूज कर लिया, यूज एंड थ्रो वाली चीज है। जहां जरूरत पड़ी वहां पे आपने सनातन लगा दिया और जहां आपको जरूरत नहीं पड़ी आपने सनातन को हटा दिया। अब आपको मुस्लिमों की बात जब करते हैं तब आपको ये याद आता है कि वहां पर मुस्लिम जो धर्म है उसमें महिलाएं ज्यादा इज्जत करती हैं पति की। इज्जत करनी ही पड़ेगी, मौका कोई दूसरा मिलता नहीं है उन्हें उतना दबा के रखा जाता है, प्रेशर दे के रखा जाता है कि कोई मौका मिलता नहीं है। मुझे नहीं लगता कि अगर किसी को आजादी दी जाए तो उसका कोई इस्तेमाल गलत तरीके से करेगा।
3 तलाक को लेकर भी हमने देखा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब 3 तलाक का केस लेकर आए थे तो पहले ये बातें की जाती थी कि मुस्लिम धर्म में जो महिलाएं हैं वो 3 तलाक चाहती ही नहीं है, वो तो खुश है, उन्हें 3 तलाक से कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन जब 3 तलाक हुआ तो कई महिलाओं के आपने वीडियोस देखे होंगे, उन्होंने साफ तौर पर बोला था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत अच्छा काम किया है। हमें 3 तलाक कहते मतलब आपने 3 बार तलाक तलाक कह दिया और किसी महिला की जिंदगी को आपने उजाड़ कर रख दिया। आपके लिए संविधान, आपके लिए कानून ऊपर ही नहीं है। आपका 3 तलाक और 3 शब्द आपके लिए मायने रखते हैं। तो मुझे लगता है एपी सिंह को समझने की जरूरत है कि जो आजादी है वो दोनों तरफ से होती है, चाहे वो मुस्लिम महिलाएं हो चाहे वो हिंदू महिलाएं हो। हिंदू महिलाएं भी आपने देखा कि कितनी किस तरह से उन्हें आजादी दी गई है, और हिंदू जब धर्म सनातन में आई हैं तब जाकर सीमा हैदर को इतनी छूट, इतनी आजादी मिली है। मुस्लिम धर्म में थी, बहुत ज्यादा खुश थी, पाकिस्तान में रहना चाहिए था, वापस क्यों आ गई और अब क्यों लड़ाई लड़ रहे हैं एपी सिंह उनकी भारतीय नागरिकता के लिए? वापस भेज देना चाहिए उन्हें। तो मुझे नहीं समझ में आता ये दोहरा रवैया वो क्यों अपनाते हैं और वो क्या बोलते हैं, इसका कोई सेंस भी मुझे बिल्कुल नजर नहीं आता। और सही बात है, अगर ऐसा ही अगर आपको लगता है कि इतनी ही दिक्कत है तो फिर आप गुलाम हैदर की बात मान लीजिए, भेज दीजिए सीमा को। फिर सीमा भी तो अगर ऐसा ही था तो अपने बच्चों को लेके 4 बच्चों को यहाँ तक नहीं आती, अपने वहाँ के परिवार को छोड़कर। मैं मान सकती हूँ कि सीमा हैदर के साथ हो सकता है वहां पे गलत हो रहा हो इसलिए वो यहाँ पे आई हो, लेकिन शरण तो आपको सनातन देश या सनातन धर्म में ही मिला ना। फिर आप इस चीज के बारे में कैसे बोल सकते हैं? फिर तो गुलाम हैदर अपनी जगह जो बात रख रहा है फिर तो आपको वो भी सुनना चाहिए। लेकिन बात ये है कि यहाँ पे बात किसी धर्म विशेष की नहीं है, लेकिन एपी सिंह ने धर्म विशेष को बीच में लेके आए। यहाँ पे बात सनातन धर्म में भी औरतें गलत कर जाती हैं, इस्लाम धर्म में भी गलत कर जाती है, किसी भी धर्म में अच्छे बुरे लोग हर तरीके के होते हैं। तो क्या लगता है कि फिर तो गुलाम हैदर की जो मांग है वो आपको लगता है कि फिर वो गलत कह रहे कि वो सीएम योगी और प्रधानमंत्री मोदी से लगातार गुहार लगा रहे कि मेरे बच्चे दे दो? फिर तो इतना ही है तो फिर भेज देना, एपी सिंह क्यों नहीं कर देते? बिल्कुल बात सही है, लेकिन भाई है ना कि एपी सिंह खुद अभी ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि उनको करना क्या है। पहले वो सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, योगी का जन्मदिन मना रहे हैं, जय श्री राम के नारे लगवा रहे हैं, गुब्बारे को नचवा रहे हैं, तमाम तरीके की ऐसे काम कर रहे हैं जिसकी कोई जरूरत नहीं है, जिसका कोई सर पैर नहीं है, लेकिन कर रहे हैं क्योंकि भारतीय नागरिकता दिलवानी है, क्योंकि दावपेच खेलने हैं। एक लॉयर है तो समझते हैं कि कानूनी दावपेच से कैसे उनकी बहन यहाँ पर रह सकती है। तो बस यही तरीका है। और रही गुलाम हैदर की बात, तो गुलाम हैदर भी अपनी जगह सही है, वो चाहे तो बिल्कुल योगी मोदी सबसे गुहार लगा सकता है, उसका हक बनता है। उसके बच्चों पर चाहे सीमा हैदर से उसकी बनती हो या ना बनती हो, लेकिन बच्चों पर दोनों ही माँ बाप का हक होता है, चाहे वो अलग अलग होकर रह रहे हो या फिर साथ में रह रहे हो। परवरिश के लिए हमेशा कहा जाता है कि दोनों माता पिता मिलकर बच्चों की परवरिश करें, जिससे कि जब बच्चे बड़े हों तो उन्हें किसी तरीके की दिक्कत परेशानी ना हो, या उनसे कोई कुछ सवाल करे तो वो चुप ना हो जाए। तो मुझे नहीं लगता कि गुलाम हैदर कुछ गलत कह रहे हैं। गुलाम हैदर की भी मांग सही है, लेकिन सीमा हैदर क्यों नहीं जाना चाह रही हैं? उन्हें सनातन इतना पसंद आ गया है और उनके भाई को सनातन पसंद नहीं है, तो यहाँ पर भी टकराव की स्थिति है। बिल्कुल, अगर इस एपी सिंह इस तरीके के बयान दे सकते हैं तो फिर गुलाम हैदर अपनी जगह कहीं ना कहीं अगर मांग कर रहे हैं मुल्क से, मतलब कि भारत देश से मांग कर रहे हैं क्योंकि बच्चों को भेज दो, तो फिर हमें नहीं लगता कि इसमें कोई गलत चीज है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि एपी सिंह को कोई भी बयान देने से पहले खासकर महिलाओं को लेकर 100 बार सोचना चाहिए। राजा रघुवंशी वाले हत्याकांड में सोनम रघुवंशी जैसी लड़कियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, इसके पक्ष में हम भी हैं और इसके पक्ष में आपका गुस्सा फूटना भी जायज है, लेकिन हर चीज के बोलने का शायद कहीं ना कहीं मतलब गलत निकल जाते हैं, इसलिए आप किसी धर्म विशेष को जोड़ के ना बोले तो बेटर होगा। आप लोगों की क्या राय है? क्या एपी सिंह ने जो कुछ भी बोला वो सही है? क्या उनको इस तरह के एग्जाम्पल देना उनका जायज है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखें और हमारे इस खास प्लेटफॉर्म के साथ बने रहिए। धन्यवाद।